इस मूवी में दिखाया जाता है एक 17 साल की लड़की अपने बीएफ से फर्स्ट टाइम इंटीमेट होती है। उसको इन सब में मजा आता है और वो देह व्यापार जैसी काली दुनिया में चली जाती है। चलो मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की एंजॉय कर रही होती है। उसका नाम इसबेला होता है। तभी इसबेला का भाई आता है और बोलता है उसका बीएफ उसे ढूंढ रहा है और घर तक आ गया है। इसबेला बोलती है कि वो मम्मी को नहीं मिलना चाहिए ताकि उसकी मम्मी को उसके बारे में पता ना चले, लेकिन इसबेला की मोम को उसके बारे में पता चल जाता है। एक दिन उसकी मोम उसे कि वो चाहे तो अपने बॉयफ्रेंड को डिनर के लिए बुला सकती है। इसबेला इस बात से मना कर देती है। उसकी मम्मी पूछती है क्यों, तो वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड इतना स्मार्ट नहीं है और कहती है ना ही वो सबसे उसको मिलवाना चाहती है। उसके बीएफ का नाम फिलिप्स होता है। एक बार इसबेला बीच पर एंजॉय कर रही थी, तभी फिलिप्स वहाँ आता है और उसे नाइट पार्टी में इनवाइट करता है। उसी रात इसबेला आराम से अपने भाई की मदद से पीछे के दरवाजे से जाती है। फिलिप्स उसे देखकर बहुत खुश होता है और पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर बीच के किनारे बैठकर वे बातें करते हैं। बातें करते करते किस करने लग जाते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। इसबेला पहली बार इंटीमेट हुई थी, उसको अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन बाद इसबेला का बर्थडे पार्टी होती है। वो फिलिप्स को नहीं बुलाती। कुछ दिन बाद वो गाड़ी से जा रही होती है। उसको फिलिप्स दिखता है पर वो उसको इग्नोर कर देती है। इस बात से पता चलता है कि वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रही है। फिर कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो एक रूम के अंदर जाती है। उसे एक ओल्ड आदमी मिलता है जिसका नाम जॉर्ज होता है और दिखाया जाता है अब वो देह व्यापार का काम करने लग गई है। फिर वे दोनों एंजॉय करते हैं। इसबेला एक स्टूडेंट है। वो स्कूल के बाद टाइम निकाल कर ये काम करती है। इस बात का उसके अलावा किसी और को नहीं पता होता। एक बार इसबेला की मोम उसको थिएटर जाने के लिए बोलती है। वो मना कर देती है। उसकी मोम उसको बताती है जब वो उसकी उम्र की थी तो वो बहुत एंजॉय करती थी। वो जाने को तैयार हो जाती है। वो अपनी मम्मी के साथ थिएटर जाती है। वहाँ उसे एक कस्टमर मिलता है जो कि जॉर्ज होता है। जॉर्ज वहाँ एक लड़की के साथ आया हुआ था। मूवी खत्म होते ही जॉर्ज इसबेला को मैसेज करता है। वे दोनों मिलते हैं और बातें करते हैं। इसबेला उससे पूछती है वो लड़की कौन थी। जॉर्ज बताता है वो मेरी लड़की थी। वो दोनों रेगुलर मिलने लग जाते हैं और इसबेला जॉर्ज को लाइक करने लग जाती है। एक बार वे इंटीमेट हो रहे होते हैं और जॉर्ज को हार्ट अटैक आ जाता है और जॉर्ज मर जाता है। ये देख इसबेला बहुत डर जाती है। इसबेला भागकर बाथरूम जाती है और वो फिसलकर गिर जाती है। वहाँ उसे चोट भी लग जाती है। वो देखती है वहाँ पर स्टेमिना बढ़ाने की कैप्सूल मिलते हैं और उसे पता चलता है जॉर्ज ने ओवरडोज कर ली थी, इसलिए उसे हार्ट अटैक आ गया था। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को सारी बातों का पता लग जाता है। पुलिस उसके घर जाती है और उसकी मम्मी को ये सारी बात बताती है। उसकी मम्मी को विश्वास नहीं होता। फिर पुलिस वाले उसकी मम्मी को अलग अलग होटलों की उसकी फ़ोटो दिखाते हैं जहां वो अलग अलग कस्टमरों के पास जाया करती थी। उसकी मम्मी घबरा जाती है। पुलिस वाले उसको बताती है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी एज 17 है। उसको विटनेस ही माना जाएगा। थोड़ी देर बाद इसबेला घर आती है। उसकी मम्मी उसको बहुत मारती है। फिर नेक्स्ट डे इसबेला पुलिस को स्टेटमेंट देने जाती है और वहाँ से फ्री हो जाती है। एक बार उसकी फैमिली फ्रेंड उसको अपने घर बुलाती है अपने बच्चों को संभालने के लिए। उसे बाहर जाना होता है। वो लेट नाइट आते हैं। उसके हस्बैंड बोलता है कि मैं इसबेला को उसके घर छोड़ के आता हूँ। उस लेडी को उसके बारे में सारा पता था तो वो अपने आप ही उसे छोड़ने आ जाती। नेक्स्ट सीन में उसको थेरेपिस्ट के पास दिखाया जाता है। वो उससे पूछता है उसने लोगों के साथ सोना बंद क्यों कर दिया। वो उसे जॉर्ज के बारे में सारी बात बताती है और कहती है वो जॉर्ज से प्यार करने लग गई थी और बताती है कि वो जॉर्ज के साथ जब वो इंटीमेट हो रही थी तब जॉर्ज की डेथ हो गई थी। अब उसे इस काम से नफरत हो गई है। कुछ दिन बाद वो अपने क्लासमेट के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। वो लड़का भी उसे लाइक करता था। उनकी लव लाइफ ज़्यादा नहीं चल पाती और उनका ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि इसबेला को वो मज़ा नहीं आता था जो उसको अलग अलग कस्टमरों के साथ करने में मिलता था। एक बार वो अपना दूसरा मोबाइल ऑन करती है जिसमें बहुत सारे कस्टमरों के मैसेज आए हुए थे। उनमें से एक मैसेज जॉर्ज की वाइफ का भी था। वो उसे मिलने के लिए उसी होटल में बुलाती है। इसबेला उसको सॉरी बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो तो उसकी खुश नसीबी थी जो इतनी सुंदर लड़की से प्यार करते करते मर गया। वैसे भी वो बीमार चला हुआ था। उसकी वाइफ बोलती है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और इसबेला को बताती है जब वो उसकी एज की होती थी वो भी बहुत ब्यूटीफुल थी और उसे उसी रूम में लेके जाती है जहाँ पर जॉर्ज ने लास्ट सांस ली थी।
और उसी तरह सहलाती है जैसे जॉर्ज सहलाता था। इस बिल्ला सो जाती है और जब वो नींद से उठती है वहाँ जॉर्ज की वाइफ नहीं थी और मूवी खत्म हो जाती है। इससे ये पता चलता है यंग एज में बच्चे अपना ध्यान भटका लेते हैं और गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। इसी तरह इस बिल्ला ने भी एक्साइटमेंट और एक्सपेरिमेंट में अपनी ज़िंदगी खराब कर ली थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।